पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बहुजन नेताओं की बड़ी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला किया गया, इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का इंतजार भारत की सेना लगातार कर रही थी और सही समय देखा गया देर रात 1:05 पर जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर पर जो पीओके कहा जाता है, तमाम आतंकी 9 ठिकानों पर जो हमले किए गए हैं और जवाब देने का काम किया गया है। इस जवाब को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और लगातार लोग इस पर अपनी राय देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। सबसे पहले आपको रूबरू कराना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इन्होंने इस पूरे के पूरे हुई वारदात को लेकर क्या कुछ कहा है, इस हमले को लेकर जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया दी है। बहन मायावती ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय है। बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर भारत की सरकार इस आतंकवादी हमले का किस तरीके से जवाब देती है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि आने वाले कई वर्षों तक ये जवाब को याद रखा जाएगा और उसी मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को तैयार किया गया। इस मसले को लेकर बहन मायावती ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम 9 आतंकी ठिकानों को जो ध्वस्त करने का काम किया गया है, भारत की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर बनाया है, निश्चित रूप से इनके माध्यम से किए गए कार्रवाई ये काफी ज्यादा देश के प्रत्येक नागरिक को गौरव करने वाली है और उसके साथ साथ सराहनीय भी है। इस मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर क्या कहा, आइए देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आप देख पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है सबसे पहले कि तमाम जो हमारी रक्षा सेना है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर जो लक्षित हमले किए गए, तमाम 9 ठिकानों को जो टारगेट किया गया, सबसे पहले उसका उन्होंने स्वागत किया है। खास तौर पर पाकिस्तान डीप स्टेट को इस तरीके से ये मुंहतोड़ जवाब देने की बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किया गया, इस तरीके के हमला करने के बारे में दूर दूर तक ना सोचा जाए। यहां तक आगे कहा गया है कि पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए और आखिर में असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया जय हिंद। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया है असदुद्दीन ओवैसी की। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा पराक्रमो विजेता। तो यहां पर जिस तरीके से पराक्रम की एक बड़ी परिभाषा देश की तमाम भारतीय सेना ने इस इतिहास के पन्नों में दर्ज करी है, उसको याद करने का काम अखिलेश यादव ने किया। इसी के साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय और भारत सेना के कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और न ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे की सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा, शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी भी नहीं करते, हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं। आतंकवाद को पोषने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और समृद्धता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना आता है। और इसके साथ साथ आगे तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में तकरीबन 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और भारतीय सेना सरकार के साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जय हिंद। बड़ी प्रतिक्रिया
तेजस्वी यादव ने बताया कि देश जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना कहीं ना कहीं यहाँ तक कि सीमित नहीं है, तो भारतीय सेना के साथ इस देश की 140 करोड़ की जो आबादी है उनके साथ मजबूती से खड़ी है। जब जब भी इस देश की अखंडता को खत्म करने के लिए तमाम आतंकवादी किस्म के लोग आगे निकल कर आएंगे, उनका मुंहतोड़ जवाब देना भारत की सेना बखूबी जानती है। क्यों? क्योंकि भारत की सेना ने हर बार इस देश के अंदर तमाम माताओं की कोख की लाज रखी है, बहनों की कलाई को हमेशा सुरक्षित रखा है और उनके माथे के सिंदूर को भी हमेशा सुरक्षित रखने का काम किया है। और ये तमाम चीजें भारत की सेना बखूबी जानती है और इसीलिए भारत की अखंडता से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आजाद का कहना है, भारतीय सेना और वीर जवानों के पराक्रम को सलाम। भारतीय सेना हमारी जान है और हमारी शान है। जय भीम, जय भारत। तो भारतीय सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया वो निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और ऐसी भारतीय सेना को सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने सलाम किया है। भारतीय सेना को हमारी जान बताया है। भारतीय सेना जिस तरीके से काम कर दिखाती है, पूरी भारत की रक्षा करती है। निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए भारत की सेना की उतनी कम है और इसीलिए भारत की सेना सिर्फ इस देश की रक्षा नहीं करती, भारत की सेना इस देश के तमाम अखंड भारत को बरकरार रखने के लिए सतत 24 घंटे 365 दिन लगी हुई होती है और इसीलिए इस देश की सेना इस देश की शान है। और आखिर में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जय भीम, जय भारत। तो ये तमाम वो प्रतिक्रिया जो इस वक्त बहुजन समाज के तमाम नेताओं ने अपनी दी है और तमाम प्रतिक्रिया हमने आपके साथ इस पूरे के पूरे मसले को लेकर रूबरू की है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।